Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to continue the questions where we left. Question number 8 was for your homework. Okay, लेकिन मैं उसका भी solution दे दूंगी and hopefully I'm going to complete till 12 questions. Okay, so let's start here without any further delay. And please do tell me in the comment section कि आपके answers आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. Right? Take the screenshot. Let me just open the whiteboard. आई होप ये चैप्टर बहुत सिंपल है. मैंने बहुत जल्दी इसको कंप्लीट भी करा दिया आपको, है ना. तो आप इसको प्लीज कर लिएगा. ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिएगा. उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट रेवेन्यू चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं. दैट वाज फॉर योर होमवर्क. ये होमवर्क में था आपके, राइट? सो यू रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 8 मुझे जल्दी जल्दी इसमें पहले लिख देती हूँ इसमें क्या क्या गिवन था. लेट्स सी. टेबल बनाने में थोड़ी देर लगती है, राइट? तो क्वांटिटी गिवन होगा. ठीक है. और क्या था? यूनिट सोल्ड या क्वांटिटी. ए आर के हैं या हम प्राइस के हैं, वन एंड द सेम थिंग. एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? टी आर और एम आर. ठीक है. तो ये आपका है. यूनिट सोल्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6, है ना. 1 2 3 4 5 एंड 6. आप स्केल से करिएगा प्लीज. ओहो. ओके. सो हियर प्राइस इज गिवन. ए आर का मतलब है 25, 23, 21, 19. मेरे साथ अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो इतनी आपकी भी स्पीड होगी. 18, 15. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना था. वी नो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर इंटू क्यू, या हम कह सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी. ठीक है. देन एम आर का फॉर्मूला क्या था? वी नो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं. आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स. ये ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क में दिया था. प्लीज क्रॉस चेक कि आपके ये आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ये प्राइस मैंने मेंशन कर दिया ना. अब टी आर आपका एज इट इज ये कॉपी हो जाएगा. 190, 90, 25, 21, 17, then 13, then 14 एंड देन 0. नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, इसमें नहीं, सेकंड वाले स्टेप से. ठीक है. ये ऐसे माइनस करते चलेंगे तो आपको एम आर मिल जाएगा. पहले वाले में ऐसे ही इज लिख देंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन. आई होप सबके आंसर यही आए हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें मिसिंग वैल्यूज होती है. तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं? ट्रिकी होते हैं. मिसिंग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूलाज वही रहेंगे. लेट्स सी हियर. यूनिट्स हैं आपके 1 to 8. देखो यूनिट्स भी इसमें इन्होंने दिल खोल के दिए हैं. कम देते हैं तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है. 8. ओके. यूनिट्स. देन टोटल रेवेन्यू क्या है आपका? टोटल रेवेन्यू है. देखो जो मिसिंग है ना वो मैं अलग पेन से उसको करूंगी जब आंसर करेंगे. तो आपका 10 है. लेट मी ड्रॉ द लाइन. क्योंकि इससे पता चलता है क्या मिसिंग है और क्या चीज़ नहीं है. आई होप आप सब इसको अग्री करेंगे इससे.
टोटल रेवेन्यू है, देन यहाँ पे देखो MR इन्होंने पहले दे दिया एंड देन AR दिया है, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी ज्यादा लाइंस हो गई तो उसको आप छोड़ देगा, ठीक है। ओके, TR पहले में 10 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, देन ऐसे ही आप भी इसको मेंशन करिएगा कि इसी में यही प्रॉब्लम्स आती है, राइट। देन 30, 30 एंड देन 28 एंड देन डैश। जो डैश है वो हमें मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैं एज इट इज जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही मैं बिल्कुल मेंशन कर रही हूँ। 10 देन डैश देन 4 देन डैश देन 0 हियर MR, ठीक है, एंड देन अगेन अ डैश एंड -4। देन AR गिवन है, पहले मैं कुछ भी नहीं मेंशन किया है, देन 9 देन डैश देन डैश हो गया था, then here you have 7 6 then dash, and here you have 4 and 3. Now let's see how we are going to solve it. Question number 9। आप भी स्टार्ट करिए खुद से ताकि आपको भी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर लिए। फॉर्मूलाज देखो सेम होंगे, फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे आपके, TR इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी और AR इंटू प्राइस, AR इंटू क्वांटिटी, ओके, कुछ भी कह दो। तो AR क्या है, AR भी कह सकते हैं इसे, हम प्राइस भी कह सकते हैं, वी नो इट वेरी वेल। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल्स टू वही सेम चीज TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड थर्ड MR इज इक्वल्स टू TRN माइनस 1। ये हर बार आप लिखेंगे हर क्वेश्चन में, बिकॉज इसी पे ही मार्क्स मिलते हैं और ये आपकी प्रैक्टिस में आएगा, राइट। Now let's see how we are going to calculate। देखो 10 है और AR इसमें है, तो हम क्या करेंगे, 10 × 10, तो ये आ गया 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, 24 ये है, ठीक है। 24 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 24 × 3 यू विल गेट 72। तो नहीं, सॉरी, डिवाइड करना है ना, 24 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ गया कितना, 8, राइट। ये आपका फिगर हो गया इसमें। और टोटल रेवेन्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 9 × 2, ये आ गया आपका 18, ठीक है। ये मिसिंग वैल्यू हो गया, ठीक है। अब 10 में से हम 18 माइनस कर देंगे, तो हम वो 18 में से 10 माइनस कर देंगे नीचे वाले से ऊपर वाले नंबर, सो यू विल गेट 8 हियर। तो ये इतने कॉलम्स आपके हो गए, राइट। ना 24 इज हियर एंड MR, 24 माइनस 18 यू विल गेट 6, ठीक है। ये 3 कॉलम्स हो गए। नाउ TR का मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 7 × 4 यू विल गेट 28, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी गिवन है क्या, 3 3 × 8, 8 3 = 24। तो ये तो देखिए आपके सब कॉलम्स हो गए पूरे, ठीक है, TR के। अब हम इसी से यहाँ पे कर सकते हैं, AR एक कॉलम बचा है, तो AR का TR अपॉन क्वांटिटी, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 यू विल गेट 5, व्हाट इट इज। ना अब MR का क्या है, नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले वाले को खाली माइनस करो, तो पहले तो हमने कर दिया 10 8 6 तक के हम मिसिंग वैल्यूज में आ गए, ये माइनस नहीं है, ये मिसिंग वैल्यूज है, राइट। इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये मिसिंग वैल्यूज है। जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लू से लिखा है ये सब मिसिंग वैल्यूज है, माइनस में नहीं है, रिमेम्बर डैट, ओके। 10 6 4 है, 30 माइनस 28, तो ये आपका आ गया 2 देन 0 एंड देन ये आपका आ गया माइनस में यहाँ पे, क्योंकि 28 में से 30 और एम मिसिंग वैल्यूज का ये हटा देंगे, ठीक है। नाउ इट्स क्वाइट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसानी से आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये भी, ओके। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अगेन मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो हम लोग कॉलम छोड़ देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे वरना आपको, वो डैश नहीं लगाएंगे वरना आप उसको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स क्या हैं, या हम क्वांटिटी कहें, कितना है, 4 5 6 7, एज इट इज ही इसको लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं लाएंगे आप। देन टोटल रेवेन्यू कितना है आपका, पहले में है 48 एंड लास्ट में है 42। मैं आंसर्स जो मिसिंग वैल्यूज के होते हैं इनको अलग पेन से हाईलाइट करती हूँ, उसी तरह आप भी कोशिश करिएगा, राइट।
देन ए आर कितना गिवन है इसमें, ए आर है 5th यूनिट पे 10 है और कुछ नहीं, एंड ये 6 यूनिट पे ये माइनस में आपका गिवन है एम आर। अब देखिए आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ, यू नो द फॉर्मूलाज। अभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, ठीक है। वी नो द फॉर्मूलाज, टी आर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, और ए आर कहें या हम इसको प्राइस कहें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ए आर इज इक्वल्स टू टी आर, यानी कि टी आर अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी चीजें आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एम आर इज इक्वल्स टू, so these are the formulas I've already given. Now second unit में क्या है, 10 और 5 है, right। तो हम क्या करेंगे, 10 5 जा 50, ये आ गया, ठीक है। ए आर कितना है, 48 डिवाइडेड बाई 4, यही तो करते हैं ना। सो यू विल गेट योर 12, ठीक है। देन ये 10 आपको ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पहले एम आर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज के बाद, बिकॉज वी नीड टू, अगर एम आर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें टी आर निकलेगा, टी आर के बाद ही हम बाकी चीजें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमने बताया था जब भी यहाँ पे कुछ होता है हम इसको डैश कर देते हैं, ओके, यू रिमेम्बर दैट। देन 50 में से 48 माइनस करा तो 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, 50 माइनस 2, ये ऐसे करेंगे ना, टी आर, टी आर आपको गिवन है यहाँ पे 5th यूनिट का, और एम आर गिवन है 6 यूनिट का। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें से, तो अगर हम 48 यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 50 माइनस 2 कर देंगे तो 48, तो 48 माइनस 50 करेंगे तो -2, यानी कि सही इक्वेशन बैठ रहा है, राइट। तो इसी तरह से हम इसको मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ टी आर। तो ए आर कैसे निकलेगा फिर, ए आर मतलब टी आर इंटू क्यू, तो 48 इंटू 6 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं ए आर को तो करते हैं टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, ये फॉर्मूला है ना। तो 48 डिवाइड बाई 6, यू विल गेट 8, ठीक है। अब आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ए आर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड आपका एम आर कितना आ जाएगा, 42 माइनस 48, तो माइनस में आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टी आर हमें वैल्यू निकालनी है और एम आर गिवन है, तो जो भी आपका प्रीवियस टी आर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5th वाला था, तो 5th वाले से हमने माइनस कर दिया नेक्स्ट वाला एम, तो उसमें हमें मिल जाएगा टी आर की वैल्यू प्रेजेंट करेंटली जहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आउटपुट को हो या यूनिट्स को हो या क्वांटिटी को हो, one and the same thing, okay। then total revenue, marginal revenue and price, प्राइस का मतलब है ए आर, ओके। कितना है, आउटपुट है 1 to 4, 1 2 3 4, लाइंस पे मत जाओ प्लीज। एम आर गिवन है यहाँ पे 10 8, सॉरी सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन देख लिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने फिगर्स कॉपी कर लिए। 4 6 6 4, अब तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स सी हियर, प्राइस के हैं या हम ए आर के हैं, वन द सेम थिंग। फॉर्मूलाज अब मैं नहीं लिख रही हूँ, आप इसको खुद से करिएगा, राइट। तो हमें पता है 1 है तो एग्जैक्टली इसमें 4 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। प्राइस अब क्या आ जाएगा, ए आर इज इक्वल्स टू वॉट, ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, राइट। तो हमारी क्या आ जाएगी, क्वांटिटीज में आ जाएगा 4, ठीक है, 3 2 एंड 1, और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करो, ये आ गया आपका एम, सो सिंपल।
Take the screenshot. Next is question number 12. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का. नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डू मोर क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन हम सब कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे आपकी बुक का अनसॉल्व में. ठीक है, जितने आप आगे सॉल्व कर सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर द स्क्रीनशॉट. टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे यूनिट्स है या क्वांटिटी है. 1 से 7 तक है. 1, एंड MR गिवन है 1086, 1086, 420, 420 एंड -2. अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है TR, AR के हैं, यहाँ प्राइस के हैं. देखो लाइंस नहीं बनाते तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती ही है. अब मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसमें कंफर्ट लेवल मुझे नहीं लगता कंफर्ट, तो कंफर्टेबल मैं नहीं फील करती हूँ, इसलिए मैं वो लाइंस वाला नहीं यूज करती हूँ. ठीक है, दैट्स माय चॉइस. ओके, सो वी नो द फॉर्मूलाज. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंड देखो ये लाइन थी, एंड AR इज इक्वल्स टू TR डिवाइडेड बाय Q. यानी अगर हम ये फिगर मिल जाएगा हमें, तो इसका मतलब है हम आराम से बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो हम क्या करेंगे, MR के हिसाब से करेंगे. TR क्या था, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था ना, समेशन ऑफ MR. ठीक है, TR का एक और ये भी फॉर्मूला था. अब ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. लेट्स सी हाउ वी कैन डू. पहले देखो क्वांटिटी आप ऐसे ही इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो यानी कि 10 ही होगा, तभी तो आप यहाँ पे लिखते हैं ये. 10 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, +18 यहाँ पे आ जाएगा. 18 + 6. ठीक है, बस इसी तरह करना है. तो आपका आ गया 24. 24 + 4 समेशन है ना इसका. 28. 28 + 2, सो यू विल गेट 30. ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, ये इस तरह जिगजैग मत बना के आ जाना. 30 + 0, सो यू विल गेट 30. कुछ भी नहीं ऐड करा. 30 अब प्लस नहीं कर रहे, माइनस करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि 30 माइनस लिखा है 2, तो यहाँ पे माइनस कर दिया. ठीक है, प्लस माइनस माइनस तब भी होता है, लेकिन हम माइनस यहीं पे कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. एंड यू विल गेट 28. तो आपका ये इस तरह से TR कैलकुलेट हो गया. आप AR आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. डिवाइड कर दो क्वांटिटी से TR को, सो यू विल गेट हियर, क्रॉस चेक कर लेना. 10, 9, 8, 7, 6, 5 and 4. Hope you understand it very well, and please follow my channel Economics at Ease, where you can get the solutions of all unsolved practicals from the book Sandeep Girl. Thank you for watching.